एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाने वाले इजराइल और पैलेस्टाइन में फिर से एक बार तनाव की स्थिति निर्माण हुई है। इस बार जो हमास है, जो कि पैलेस्टाइन का आतंकी ग्रुप है, इसने 5000 से ज्यादा मिसाइल है वो इजराइल पे लॉन्च किए है। इसके बाद इजराइल काफी गुस्से में आ गया और इजराइल ने फिर एक उसको उत्तर देते हुए ऑपरेशन सॉर्स ऑफ आयरन लॉन्च कर दिया। इजराइल के जो राष्ट्रपति है नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि जो इजराइल है वो अब एक वॉर डिक्लेयर कर देता है पैलेस्टाइन के ऊपर, और उन्होंने कहा कि अभी इससे पहले कभी भी जो पैलेस्टाइन को उत्तर नहीं मिला, ऐसा उत्तर हम इस बार देंगे। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न पड़ा होगा कि ये अटैक अभी क्यों है और इसका टाइमिंग अभी क्यों चुना गया। सब कुछ तो शांतिपूर्ण हो गया, इसके वजह से एक रीजन में एक अशांति आ जाएगी। दोस्तों, ये सब सिचुएशन चल रही है, इसके पीछे पैलेस्टाइन का गॉडफादर कौन है? तो ज्यादातर एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इसके पीछे कोई देश होगा तो है ईरान। अब ईरान तो देखिए, ईरान का रोल क्या है इसमें। ईरान ने देखिए एक 2022 में जो हमास है, जो कि टेररिस्ट ग्रुप है, इसको मिसाइल खरीदने के लिए $70 मिलियन, देखिए काफी बड़ी रकम थी, वो दी थी। और देखिए अभी जो अटैक हो रहा है किया है हमास ने इसराइल के ऊपर, इसको ईरान ने अभी एक सेलिब्रेट भी किया। उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने कहा है कि हमें हमास पे गर्व है। तो दोस्तों, आपके मन में प्रश्न होगा कि फिर ईरान का इसमें क्या फायदा है अगर इसराइल के साथ इनका वार हो जाता है तो, और इसराइल की इधर अशांति आती है तो। दोस्तों, इसके जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम मिडल ईस्ट एशिया में देखते हैं तो ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के कट्टर विरोधी है, दोनों की जमती नहीं है। ईरान है तो शिया मुस्लिम का मेजोरिटी है और सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुस्लिम की मेजोरिटी है। अब इस हालात में क्या होता है कि जो सऊदी अरेबिया है वो ईरान को लेकर काफी चिंतित था, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं न्यूक्लियर जो वॉर हेड है वो जमा करने में, डेवलप करने में लगा है, और एक ना एक दिन उसको उसमें सफलता मिल सकती है। इसके लिए सऊदी अरेबिया अमेरिका के पास गया और उन्होंने दरख्वास्त की कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें आप न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दीजिए, और हमें एक सिक्योरिटी डील साइन करनी है कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर अगर कुछ भी हमला हुआ तो हम यूएसए उसको रिटेलिएट कर देगा। यूएसए ने कहा कि ठीक है, आप आते हैं तो हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आपको एक बात करनी पड़ेगी। आप जो इसराइल के साथ आपकी जो जमती नहीं है, आप जो मुस्लिम वर्ल्ड है कि कंट्रीज है वो मानते नहीं है, तो आपको इसराइल के साथ जो आपके रिश्ते है वो अच्छे करने होंगे, और सऊदी अरेबिया इसको मान भी गया। अब देखिए, इसके बाद एक ईरान जो था वो चिंतित आ गया, क्योंकि ईरान को ऐसा एक लगा कि अगर सऊदी अरेबिया ये डील यूएस के साथ साइन करता है तो कहीं ना कहीं ये जो सऊदी अरेबिया है उसको कहीं ना कहीं एक अपर हैंड मिल जाएगा, और ईरान का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि हार होगी। इस वजह से ईरान जो है उसको एक बात पता है कि पैलेस्टाइन एक मुस्लिम देश है, और देखिए अगर मुस्लिम देश में हल्ला होता है, हमला करती है इसराइल पे, तो इसराइल इसका जवाब देगा और काफी बड़ी तादाद में देगा, ये ईरान को पता है। अब ऐसा अगर कुछ जवाब इसराइल देता है, और यहाँ पे देखिए काफी मुस्लिम कंट्री जो पैलेस्टाइन है उसकी काफी ज्यादा उसमें नुकसान होगा, कुछ जाने भी जाएंगी, तो इसके बाद जो सऊदी अरेबिया है वो ये भी एक मुस्लिम कंट्री, इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा कि उसको इसराइल के साथ कुछ दूरी बनाए रखना चाहिए। और इस वजह से क्या होगा कि जो ये यूएस के साथ डील है, क्योंकि इसमें शर्त तो है इसराइल के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो डिले हो सकती है, इन फ्यूचर में उसको एक हम कह सकते हैं कि काफी ये भी नहीं भी हो सकती है। तो ये ईरान को यही चाहिए, और इसलिए ईरान कहीं ना कहीं जो हमास है उसको फंडिंग कर रहा है। अब देखते हैं इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा। देखिए, आपने अगर G20 परिषद के समय देखा होगा कि तो G20 ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये देखिए, इसमें भारत काफी महत्वपूर्ण देश है, और इसमें क्या होगा कि मिडिल ईस्ट भारत और जो मिडिल ईस्ट एशिया थ्रू एक रेल रूट जाएगा और वो यूरोप को कनेक्ट करेगा, और ये जो रीजन से जाने वाला है ये यही है, सऊदी अरेबिया, इसराइल। तो इस रीजन में पीस होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एक फर्क हो सकता है और ये डिले भी हो सकता है। तो ये हमारे ऊपर इसका जो अंजाम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।